वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th हिंदी में जीवन परिचय लिखना बताऊंगा और मैं आपको जो जीवन परिचय बताने वाला हूं वो जीवन परिचय है तुलसीदास जी का। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि जो बोर्ड एग्जाम में तुलसीदास जी का जीवन परिचय है यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बोर्ड एग्जाम में आपसे जीवन परिचय पूछा जाता है स्टूडेंट, वो टोटल 3 नंबर का पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपको किसी के भी जीवन परिचय को स्किप नहीं करना है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुलसीदास जी के जीवन परिचय में। और स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि जो हमारा जो है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए टारगेट है वो 95% का। तो चलिए स्टूडेंट, अब बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जब कभी भी आपको बोर्ड एग्जाम में तुलसीदास जी का जीवन परिचय या फिर किसी का भी जीवन परिचय लिखने के लिए मिल जाता है, तो आपको सबसे पहले देखिए ब्लैक पेन से हेडिंग बना लेना है जीवन परिचय और उसके बाद उनका नाम लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आपको हेडिंग बनाने के बाद आपको देखिए शुरू किस प्रकार से करना है, फिर आपको लिखना है जीवन परिचय। तो स्टूडेंट, जिस प्रकार से मैं लिखा हूँ बोर्ड एग्जाम में आपको ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज़ करना है, वहाँ पे आपको रेड पेन अन्यथा और भी किसी पेन का आपको यूज़ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे जीवन परिचय लिख रहे हैं। उसके बाद अब आपको देखिए जीवन परिचय कैसे शुरू करना है। तो सबसे पहले किसी का भी जीवन परिचय लिखते समय सबसे पहले आपको उनका जन्म लिखना है। देखिए हमारा जीवन परिचय किस प्रकार से शुरू होता है। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे उनका जन्म देखिए किस प्रकार से हुआ था। उनका जन्म हुआ था स्टूडेंट सन 1532 ईस्वी में हुआ था। तो स्टूडेंट, आपको सन जो होता है उसको बोर्ड एग्जाम में आपको ब्लैक पेन से लिखना है, यानी हाईलाइट करके लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि बच्चे ने जन्म मृत्यु ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको सही सही लिखा है। तो आपको किस प्रकार से शुरू करना है, आपको ऐसे लिखना है गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। उसके बाद आगे देखिए आप क्या लिखना है, कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, देखिए जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी थे इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। आगे देखिए क्या है, कुछ विद्वान इनका जन्म कहाँ पे मानते हैं, जो एटा जिला है एटा जिला के सोरो ग्राम में इनका जन्म मानते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया है। आप सभी को पता है कि जो हिंदी के बहुत बड़े लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने इनके गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म को कहाँ माना है, राजापुर ही माना है, यानी राजापुर का ही समर्थन किया है। उसके बाद आगे देखिए क्या है, तुलसीदास सरयू पारड़ी ब्राह्मण थे। स्टूडेंट, जो तुलसीदास जी थे वह किस जाति के थे, वह ब्राह्मण थे। यहाँ पे देखिए कैसे ब्राह्मण थे, सरयू पारड़ी ब्राह्मण थे। सबसे पहले देखिए आपको ऐसे लिखना है, तुलसीदास सरयू पारड़ी ब्राह्मण थे। उसके बाद इनके पिता जो तुलसीदास जी थे इनके पिता कौन थे, इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी ने अभूत मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए जो तुलसीदास जी थे इनके पिता कौन थे, इनके पिता आत्माराम दुबे थे और इनकी माता का नाम क्या था, हुलसी। ठीक, और देखिए जो हमारे तुलसीदास जी थे यह कब पैदा हुए थे, ये अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण ही इनके जो माता पिता थे इनका क्या कर दिए थे, इनका त्याग कर दिए थे। क्यों त्याग कर दिए थे, क्योंकि जो तुलसीदास जी थे यह अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे। उसके बाद इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। ठीक है स्टूडेंट, जो तुलसीदास जी थे इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। उसके बाद सौभाग्य से इनको बाबा नरहरि दास जैसे गुरु का वरद हस्त प्राप्त हो गया। ठीक है स्टूडेंट, जब इनका भाग्य उदय हुआ यानी इनका जब सौभाग्य हुआ तो इनको किसका साथ मिला, इनको बाबा नरहरि दास जैसे गुरु का वरद हस्त प्राप्त हो गया। ठीक स्टूडेंट, उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे है इनकी कृपा से, यानी कि जो बाबा नरहरि दास जी थे इनकी कृपा से इनको शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर मिला। किनके किनके सौभाग्य से, यानी किनके कृपा से, जो बाबा नरहरि दास जी थे उनके कृपा से तुलसीदास जी को शास्त्रों का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे स्टूडेंट है स्वामी जी के साथ ही ये काशी आ गए। जो बाबा नरहरि दास जी थे उनके साथ ही तुलसीदास जी कहाँ पे आ गए, काशी में आ गए। आगे देखिए स्टूडेंट, आगे है जहाँ पर परम विद्वान महात्मा शेष, वहाँ पे इनका जो
मिलन हुआ, आप जिसको बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा में मुलाकात, तो तुलसीदास जी का वहाँ पे मिलन हुआ, किससे हुआ? महात्मा शेष सनातन जी से इनका वहाँ पे मिलन हुआ। तो उन्होंने इनको देखिए यहाँ पे क्या बताया, उन्होंने इन्हें वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में निपुण कर दिया। किसने निपुण कर दिया? परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें इन सभी में वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में क्या कर दिया? निपुण कर दिया। अब देखिए आगे, देखिए स्टूडेंट क्या है, तुलसीदास का विवाह। ठीक है स्टूडेंट, जो तुलसीदास का विवाह है वह दीनबंधु पाठक, देखिए एक नाम है, आपको बोर्ड एग्जाम में इसको ब्लैक पेन से लिखना है, दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ था। किनका विवाह? तुलसीदास जी का विवाह किससे हुआ था? रत्नावली से। और यह किसकी पुत्री थी? यह थी दीनबंधु पाठक की पुत्री। ठीक, इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अधिक प्रेम था। किन्हें प्रेम था? तुलसीदास जी को अपनी रूपवती यानी सुंदर पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे, ठीक स्टूडेंट, एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर, ठीक है स्टूडेंट, मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए यह अपनी ससुराल जा पहुँचे। ठीक है स्टूडेंट, एक बार की बात है, जो तुलसीदास जी थे, उनकी पत्नी जो थी वह बिना बताए ही अपने मायके चली गई। तो तुलसीदास जी ने क्या किया? अर्धरात्रि को यानी आधी रात को आंधी तूफान का सामना करते हुए यह अपनी पत्नी से मिलने उनके ससुराल पहुंच गए। ठीक, उसके बाद आगे क्या है, इस पर इनकी पत्नी ने इन्हें बहुत भला बुरा कहा। जब स्टूडेंट यह रात को पहुंच गए तो इनकी पत्नी ने इस पर इनको बहुत भला बुरा कहा। आगे देखिए क्या कहा, अस्थि चर्म मम देह मम तामे ऐसी प्रीति तेसी जो श्री राम मह होती न तो भव भीति। तो स्टूडेंट आपको पता होगा कि इनकी जो पत्नी थी, जब यह अर्धरात्रि को उनके पास पहुंच गए तो इनकी पत्नी ने इनको बहुत भला बुरा कहा। तो उसके बाद देखिए आगे क्या हुआ, आगे स्टूडेंट जो हुआ, आगे हुआ क्या, अपनी पत्नी की फटकार से, ठीक है, जो इनकी पत्नी थी इनको भला बुरा कहा, तो अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट? तुलसी को वैराग्य हो गया। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए, ठीक है, जो अनेक तीर्थ स्थल हैं उनका भ्रमण करते हुए ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। तो स्टूडेंट अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। अपनी अधिकांश रचनाएं, ठीक है, जो अपनी अधिकांश रचनाएं हैं उसको तुलसीदास जी ने कहाँ पे किया? चित्रकूट, काशी और अयोध्या में किया। तो आप सभी को पता होगा कि जो तुलसीदास जी थे वो क्या करते थे, वह एक स्थान से यानी एक तीर्थ स्थान से दूसरे तीर्थ स्थान पर भ्रमण करते थे, उसके साथ ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे और इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं चित्रकूट, काशी और अयोध्या में लिखी। उसके बाद काशी के अस्सी घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इनका निधन कब हुआ स्टूडेंट? इनका निधन हुआ 80 घाट पर, काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। तो देखिए स्टूडेंट कौन सा दोहा प्रसिद्ध है, संवत 1680 80 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। यह देखिए स्टूडेंट, अगर आप बोर्ड एग्जाम में तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो इन सभी दोहा को आपको याद कर लेना है। एक देखिए मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया है, एक ये, ठीक स्टूडेंट, और एक ये, संवत 1680 80 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। आपको देखिए इन दोनों दोहों को याद कर लेना है, ठीक स्टूडेंट। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं तुलसीदास जी की कृतियाँ की। किसकी बात करने वाले स्टूडेंट? तुलसीदास जी की कृतियाँ की। तो देखिए जो तुलसीदास जी की कृति है, उनकी कृति कौन है? सबसे पहला देखिए उनकी जो कृतियाँ हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध है श्री रामचरित मानस। क्या स्टूडेंट? जो श्री रामचरित मानस है उसकी रचना किसने की है? उसकी रचना तुलसीदास जी ने की है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, विनय पत्रिका। दूसरा हमारा है विनय पत्रिका। तीसरा स्टूडेंट हमारा है गीतावली। तीसरा हमारा क्या है? गीतावली। उसके बाद देखिए चौथा हमारा है स्टूडेंट, देखिए चौथा हमारा गीतावली। पांचवा हमारा है कृष्णवली। उसके बाद छठवां हमारा क्या है? भैरवों रामायण। ठीक। सातवां हमारा है रामलला नहछू और आठवां है हमारा वैराग्य संदीपनी। आठवां क्या है स्टूडेंट? आठवां हमारा है वैराग्य संदीपनी। नौवां हमारा है जानकी मंगल। 10वां हमारा है पार्वती मंगल। 11वां है दोहावली और लास्ट हमारा है रामज्ञा प्रश्न।
ये 12 तुलसीदास जी की प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखिए आगे क्या है, साहित्य में स्थान। आपको बोर्ड एग्जाम में ये हेडिंग बना के जरूर लिखना है, साहित्य में स्थान। तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास दास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। आपको कैसे लिखना है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं वह हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने हिंदी कविता की सर्वोत्तमुखी उन्नति की है। जो तुलसीदास जी थे उन्होंने हिंदी कविता की कैसी उन्नति की है, सर्वोत्तमुखी उन्नति की है। तो स्टूडेंट आपको बोर्ड एग्जाम में जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है उसी प्रकार से तुलसीदास जी के जीवन परिचय को लिखना है। अगर आप इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको पूरा 3 नंबर जरूर देगा। तो स्टूडेंट अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर नहीं किए तो स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि स्टूडेंट आप सभी को पता है हमारे चैनल पर क्लास 10 सभी सब्जेक्ट के ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बिल्कुल फ्री में बताए जाते हैं। स्टूडेंट हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।